बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम ओशनिया के एक बहुत ही खूबसूरत और छोटे से प्यारे से मुल्क के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है जज़ायर फ़िजी, जिसको फ़िजी आइलैंड भी बोलते हैं। अगर आप लोग श्रीलंका गए हो एशिया के अंदर, तो बिल्कुल श्रीलंका का अगर कोई जुड़वा सिटी होता, जुड़वा मुल्क होता, तो वो जज़ायर फ़िजी होता। बिल्कुल श्रीलंका जैसा है। ट्रॉपिकल वेदर है, 20-25 सेल्सियस, मैक्सिमम 30, सर्दियों में भी 18-15 से नीचे नहीं आता। तो बड़ा खूबसूरत वेदर है और बिल्कुल छोटा सा मुल्क है। 9,24,000 लोगों की पॉपुलेशन है, जिसमें से 6% मुसलमान हैं, तकरीबन कोई 60,000 मुसलमान हैं। इसकी डेमोग्राफिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। 64% क्रिश्चियन है, 27.9% हिंदू हैं इसके अंदर, 6% मुसलमान हैं, 0.3% सिख हैं और बाकी लोग सब आपस में मिले हुए हैं। इसकी इंडिजीनियस पॉपुलेशन आज तक वहाँ पर पाई जाती है। फिजी के अंदर 330, कोई 332 कहता है, कोई 333 कहता है, 332 कोई छोटे छोटे आइलैंड हैं जो कि अमेरिका के जजीरा हवाई और न्यूजीलैंड के बीच में। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच में एक छोटा सा जजीरों के बहुत सारे आइलैंड्स बने हुए हैं, 332 जजीरे, जिसको हम जज़ायर फ़िजी के नाम से जानते हैं। हमारे वो साबिक जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे इशफाक यानी साहब, उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने यहीं पे कोई ना कोई जजीरा लिया हुआ है और यहीं पे वो सकूनत इख्तियार किए हुए हैं। तो इन 332 में से कोई 110 आइलैंड है जिसके ऊपर कोई ना कोई थोड़ी बहुत आबादी पाई जाती है। लेकिन जब हम फ़िजी की बात करते हैं तो बेसिकली हम 4 बड़े आइलैंड्स की बात कर रहे होते हैं फ़िजी के, जहाँ पे तकरीबन 90% पॉपुलेशन उन 4 आइलैंड्स के ऊपर पाई जाती है। सुबह इसका कैपिटल है। सुबह से आगे जाते हैं जो खूबसूरत तरीन मकाम आता है वो नादी आता है। वहाँ पे डायनेस्टी टूवर्स होते हैं, डॉल्फिन वॉचिंग होती है। बड़ा ही खूबसूरत और सस्ता मुल्क है। पढ़ाई के हिसाब से 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फ़िजी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक है और फ़िजी नेशनल यूनिवर्सिटी है। प्रोग्राम्स होते हैं 15 से 10,000 से 15,000 डॉलर फ़ीस होती है पूरे साल की। अगर आप कंपेयर करते हैं इसको ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड में, बिल्कुल उसके बाजू के अंदर मौजूद है, बगल में, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। फ़िजी के अंदर जॉब्स मौजूद हैं। टूरिज़म की जॉब है, हॉस्पिटैलिटी की है, कंस्ट्रक्शन की है और एग्रीकल्चर की है। फ़िजी का जो वर्क परमिट है वो 475 फ़िजियन डॉलर में आपको मिल जाता है। फ़िजियन डॉलर 44 सेंट्स का एक है। तो यूँ समझ लें 121 पाकिस्तानी आते हैं। एक फ़िजियन डॉलर के 121 पाकिस्तानी रुपये आते हैं। 11,000 साढ़े 11,000 डॉलर जीडीपी पर कैपिटा है। कंपेयर करें पाकिस्तान से, पाकिस्तान का 1500 है, तो आपका लाइफ स्टाइल कुछ बेहतर हो जाएगा। बाकी प्रॉब्लम्स है, डेवलप काफ़ी बेहतर है ओशनिया के अंदर जो कंट्रीज़ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिजली का भी मसला रहता है, इंटरनेट की स्पीड भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आपने मूव होना है तो आपके पास 3-4 पाथवेज हैं फ़िजी मूव होने के। नंबर 1, आप चले जाएँ वर्क वीज़ा के ऊपर, जो 100-125 डॉलर के अंदर आपको मिल जाता है। आप जाके वहाँ पे साल, 2 साल, 3 साल के लिए काम कर सकें। वो शुरू में आपको साल का मिलता है, बाद में वो 1-1 साल के लिए एक्सटेंड होता रहता है। जॉब्स जो हैं वो टूरिज़म की हैं, अकाउंटेंट की हैं, आईटी के अंदर हैं, डेटा साइंस के अंदर हैं, डॉक्टर और नर्सिस के अंदर हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा है। शुगर केन जो है, गन्ना, उसकी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट करता है फ़िजी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गन्ने के खेत मौजूद है और बंदे चाहिए होते हैं जिनके ऊपर शुगर केन और शुगर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम कर सकें। पाकिस्तान में अगर आप किसी शुगर मिल में काम कर रहे हैं, गन्ने के खेत में काम कर रहे हैं, किसी बाई प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके छिलकों के ऊपर, उससे मज़ीद कोई गुड़ शक्कर बनाने के ऊपर, तो फ़िजी के अंदर जाके काम आराम से कर सकते हैं। फ़िजी में इसकी जॉब मौजूद है, स्पेशली अगर आप किसान हैं। टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी के अंदर एक मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी हुई है श्रीलंका की तरह, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की खपत होती है। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, जो तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं फ़िजी के अंदर, जो मैंने आपको बताई, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक है, फ़िजी नेशनल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ़िजी है। इसमें अप्लाई कीजिए, एडमिशन लीजिए, पढ़ने के लिए चले जाइए और फिर वहाँ से आगे कंटिन्यू करें। तीसरा जो तरीका है वो है आपके पास कि आप वहाँ पे घर खरीद लें। वो रेजिडेंस होता है बाय इन्वेस्टमेंट और वो इतनी महंगी नहीं है। $1,00,000 के अंदर, जो तकरीबन 2 लाख सवा 2 लाख फ़िजियन डॉलर बनते हैं, $1,00,000 के अंदर आप वहाँ पे उनको सिर्फ दिखाने देने नहीं है। आप दिखाएंगे पैसे आपके पास हैं और आप मूव होंगे, अपने साथ में बैंक अकाउंट में डालेंगे, तो आपको 5 साल का वर्क परमानेंट रेजिडेंसी दे देते हैं। अगर आप 5 साल वहाँ पे रहेंगे तो आपको फ़िजी का पासपोर्ट मिल जाएगा और उसके बाद पूरी की पूरी दुनिया आपके लिए खुली है। बड़ा उसका तगड़ा पासपोर्ट है। अदरवाइज़ आपको दिखाने के जी हम बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसे हैं, आप हमें देंगे तो आपके बैंक अकाउंट में $1,00,000 रखवा देंगे।
दूसरी सिचुएशन ये होती है कि वहाँ पे आप घर खरीद लें। वहाँ पे बहुत सारे, मैंने आपको बताया कि आप सारे के सारे लोग मौजूद हैं वहाँ पर, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। अगर आपका दोस्त, जानने वाला कोई भी बंदा वहाँ पे रहता है, कारोबारी कोई फ्रेंड, वो आपको अपना घर बेच दे, उससे आप घर खरीद लें, भले घर वो 20,000 का है, 30,000 का है, 50,000 का है, उसके बाद भी परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। थोड़े से ज़्यादा पैसे लगा देंगे, लाख के बदले $1.5 लाख लगा दें, तो ये आपको परमानेंट रेजिडेंसी 7 साल के लिए मिल जाएगी। टेक्निकली तो आपको 5 साल के लिए चाहिए, 5 साल के बाद आपको वहाँ का वीज़ा मिल जाता है। रिटायरमेंट प्रोग्राम भी इसी तरीके से कि आप $1,500 महीना कमाते हो और $1,500 आपके पास इनकम स्ट्रीम आ रही हो और आप 3 साल के अंदर 30,000 फिजियन डॉलर वहाँ पे मूव कर सकें और ट्रांसफ़र दिखा सकें, 10-12 हज़ार डॉलर बनते हैं खाली, तो वो आपको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं, जिसको सन ऑप्शन बोलते हैं रिटायरीज़ के लिए। तो एज अ रिटायरी अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है और आपकी $1,500 की पर मंथ की इनकम में आप जा सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करके $1,00,000 में लेके वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे घर खरीद के आप जा सकते हैं। फिजी के अंदर ऑफिशियल 3 लैंग्वेजेस हैं। एक इंग्लिश है, तो आपको आसानी है, पाकिस्तान में इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ इंग्लिश बोलते रहिए, पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा आपको नई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी। दूसरी फिजियन लैंग्वेज है और तीसरी लैंग्वेज है जिसको कहते हैं वहाँ पे आजकल फिजी हिंदी। पहले मैं गया था वहाँ पे, उस वक्त उसको हिंदुस्तानी कहते थे, हिंदुस्तानी कहते थे, खाली हिंदी कहते थे और बात कहते थे। तो बंदा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग मिला, उसने जुमला कुछ यूँ बोला कि बात में बात करो। अब मैं परेशान हो गया, बात में बात, तो बेसिकली बात वो हिंदी लैंग्वेज को कह रहा था और बात करना, टॉक करने को कह रहा था। फिजी के स्कूलों के अंदर जितने मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं उन सबको वहाँ पे अरबी और उर्दू पढ़ाई जाती है। तो अगर आप किसी फैमिली से वहाँ पे मिलते हैं, मुसलमान फैमिली से, तो आप उससे उर्दू में बात कर सकते हैं। आप किसी हिंदू फैमिली से मिलते हैं तो आप वहाँ से उससे हिंदी में और उर्दू के अंदर बात कर सकते हैं। तो लैंग्वेज का बैरियर इतना ज़्यादा नहीं होता। श्रीलंका में हमें सिंघालास बोलनी पड़ती है, वो मैंने सीख भी ली थी वहाँ पर जाके, लेकिन वहाँ पर तो आपका उर्दू हिंदी से बहुत अच्छी तरीके से काम चल जाता है। इंडिया में जितने भी लोग वहाँ पर आए वो बिहार के और उत्तर प्रदेश के हैं। तो यूपी से आपका ताल्लुक है, बिहार से, तो आपको बहुत सारे वहाँ पे अपने जानने वाले लोग मिल जाएंगे। मुसलमान वहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर भी हैं। शमीमा अली पॉलिटिशियन थी, उस वक्त में गया था। रोज़ी अकबर थी। इनके जो फुटबॉल के कोच थे, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग नाम था उनका, फ़ारूक जाने मन, अब वो भी वहाँ पढ़ते हैं। अभी असलम खान जो वोडाफोन के सीईओ हैं, वो उनका ताल्लुक भी फिजी से, फिजी के अंदर जो वोडाफोन के सीईओ हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है। अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो अच्छा ऑप्शन है आपके पास। वर्क परमिट मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप किसान हैं, अगर आपका एग्रीकल्चर से ताल्लुक है, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, IT सेक्टर, डेटा साइंसिस से, और अगर रिटायरमेंट में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर रिटायरी के सन ऑप्शन मौजूद है उनके पास। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि $1,00,000 दे के या घर खरीदे जा सकते हैं। तमाम के तमाम लिंक्स वीज़ा की साइट्स आपको दे रहा हूँ। कमाल महमूदी हमारे पास ऑनरेडी काउंसलेट होते थे फिजी के किसी ज़माने में कराची में। अब उनका मैं एड्रेस वगैरह दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो एक्टिव है या नहीं है। पाकिस्तान में फिजी की एम्बेसी नहीं है, तो आपको या तो इंडिया जाना पड़ेगा, जो एक और मसला है आपके लिए। तो दूसरा आप अबू धाबी जा सकते हैं। अबू धाबी ईरान में भी नहीं है, तो अबू धाबी से फिजी का वीज़ा लगवा सकते हैं। फिजी के अंदर पाकिस्तान की काउंसलेट मौजूद नहीं है। पाकिस्तान को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, दुनिया के इतने अच्छे अच्छे मुल्क हैं और पाकिस्तान में ना वहाँ पर कोई काउंसलेट है। मिसाल के तौर पर लिथुनिया के अंदर नहीं है, लेटविया में भी शायद नहीं है, फिजी के अंदर भी नहीं है। बाकी जो साउथ अमेरिका के मुल्क है, पैराग्वाय, यूरुग्वाय, वहाँ के अंदर मौजूद नहीं। पाकिस्तान को अपनी एम्बेसी और कॉन्सुलेट सब जगह खोल लेनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको वो लिंक्स वापस दे रहा हूँ। बार बार सवाल मुझसे पूछने कि अमेरिका अप्लाई करना है तो कैसे करें। वो जो सोफोनिक लॉ फॉर्म है चेकअप की, उसका लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। कनाडा की जो क्रूजफील्ड लॉ फॉर्म है, कनाडा की कोई भी इमिग्रेशन करनी तो उसका लिंक आपको दे रहा हूँ। शहजाद साहब हमारे पास मिंटोगा के ऊपर मौजूद हैं। ही सच एन एक्सपर्ट ऑन कनाडा के जो 131 ऑप्शंस के ऊपर है। आप उनसे रब्ता करके कनाडा से मुतालिक कोई भी इमिग्रेशन के मालूमात है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करूँगा तबीयत मेरी कुछ बेहतर हो रही है कि आप लोगों से इंशाल्लाह रेगुलरली मिलता रहूँ। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।